Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर फास्ट मैथमेटिक्स ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम लोग वैसा क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जैसे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो वैसे ही अमेजिंग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या कह रहा है हम लोग को। यहाँ पर देख लीजिए, इस बॉक्स, ठीक है, और इस बॉक्स को ऐड करने पर लाना है क्या 16, ठीक है ना, ठीक है। और इस वाले बॉक्स और ए वाला बॉक्स को ऐड करने पर लाना है क्या 26, ठीक है। और यहाँ पर जो ए बॉक्स है और इस बॉक्स को ऐड करके ही आपको लाना है 16, ठीक है ना। यहाँ पर क्या क्या नंबर पुट होगा वो हम लोग को बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर ए वाले बॉक्स और ए वाले बॉक्स को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को लाना होगा क्या 12, यानी कि यहाँ पर इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में क्या नंबर पुट होगा कि कितना आना चाहिए 12, और बाकी सबका रूल फॉलो होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि चारों तरफ से रूल को फॉलो करना होगा, तभी हम लोग को 4 आंसर आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर इसको इरेज करना होगा। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो चलिए हम लोग अगर डायरेक्ट मान रख कर बनाएं तो बनेगा ही नहीं, ठीक ना। यानी डायरेक्ट मान रख कर हम लोग इसको पुट करके नहीं बना सकते हैं, ठीक है। पुट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम लोग को लेट करना होगा, चारों को हम लोग मानना होगा। तो ठीक है, अगर हम लोग को 2 रहता है तो 100 ही मानते हैं, अगर 4 है तो भी मान सकते हैं। यानी क्या क्या मान सकते हैं तो देख लीजिए, बहुत ही आसान है। तो लेट कर लीजिए, पहले सबसे पहले मानना होगा, ठीक है। तो लेट इसको हम ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं और इसको डी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। और तो यहाँ पर क्या होगा 4 इक्वेशन आने वाला है, ठीक ना। यानी a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 16 एक हो जाएगा, और a प्लस सी इक्वल टू 26 हो जाएगा एक, और एक b प्लस डी इक्वल टू 16 हो जाएगा, ठीक है। और एक c माइनस डी इक्वल टू 12 हो जाएगा। यानी कि 4 इक्वेशन आने वाला है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में इस क्वेश्चंस को उतार लेते हैं, इसको लिख लेते हैं जो 4 इक्वेशन आने वाला है, ठीक ना। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग 4 इक्वेशंस को उतार चुके हैं। कौन कौन सा है तो यानी a प्लस बी इक्वल टू 16 और c माइनस डी इक्वल टू 12 सेकेंड इक्वेशन है, और a प्लस सी इक्वल टू 26, b प्लस डी इक्वल टू 16, ठीक है ना। इतना एक इक्वेशन हो गया। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करते थे, यानी कि 2 इक्वेशन तो सोल्व किए होंगे आप लोग क्लास 10 में, ठीक है। तो क्लास 10 में जो सोल्व किए हैं, यानी कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ठीक ना। यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू मान के चलिए यहाँ पर दिया हुआ है 8, ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 2। तो ये 2 इक्वेशन दिया हुआ रहता था, ठीक ना। यहाँ पर नंबर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि नंबर होने से कोई यहाँ पर लेन देन है नहीं। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो है वेरिएबल, देखिए वेरिएबल में समझते होंगे जिसका मान सिर्फ रखना होता है। वेरिएबल मीन्स क्या होता है, वहाँ पर मान पुटिंग करना होता है या मान हम लोग निकालते हैं। यानी कह सकते हैं वो जो वेरिएबल होता है वो कोई भी नंबर को ले सकता है, ठीक ना। तो यानी कि यहाँ देखिए वेरिएबल तो 2 ही हुआ है, एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है। 2 ही के वेरिएबल यहाँ पर है एक्स एंड वाई, ठीक है। यानी कि 2 वेरिएबल रहता था तो हम लोग उसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल देखिए तो कोई में सेम है, कहीं पर a प्लस बी तो अगला में भी a प्लस बी होना चाहिए ताकि हम लोग उसको सोल्व कर लें, ठीक ना। तो a प्लस बी देखिए तो यहाँ पर कहीं मिल रहा है, यहाँ पर तो एक में a प्लस बी है, लेकिन यहाँ पर देखिए a प्लस सी आ गया, ठीक ना। अगर मान कर चलिए c और d को भी लेकर चलिए तो c और d, इसमें c और d है, ठीक है, लेकिन इसमें c और d नहीं है। कहीं पर भी देख लीजिए दोनों सेम सेम नहीं है, यानी सेम सेम रहना चाहिए। अगर सेम सेम नहीं है तो ठीक है, तो थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं बनाने में। तो चलिए हम लोग इस कठिनाइयों को दूर करने ही वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई एक सेम होना चाहिए। अगर 2 सेम नहीं मिल रहा है आप लोगों को, a प्लस बी और a प्लस बी नहीं मिल रहा है, तो कोई एक सेम ले लीजिए, यानी फर्स्ट एंड थर्ड ले लीजिए, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड में देखिए तो a मिल रहा है दोनों में। a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, a प्लस बी इक्वल टू 16 दिया हुआ है, और a प्लस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए, एक फर्स्ट हो गया आप लोग का, ये हो गया आप लोग का थर्ड हो गया।
क्लियर है। और यहाँ पर क्या करना होगा, हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि दोनों अगर सेम सेम मिल रहा है ए और ए दोनों में, तो हम लोग क्या करते हैं उसको घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट देखिए, सब्ट्रैक्ट के लिए साइन चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस कर लेंगे और ये दोनों कट जाएगा। तो उसको हम क्या घटाएंगे, तो b माइनस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, 26 में से 16 को घटा दीजिए तो माइनस में 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, b माइनस सी इक्वल टू हम लोग का -10 आ चुका है। ठीक है, ये तो हम लोग का एक इक्वेशन आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग 5 इक्वेशन मान सकते हैं, यानी कि चलिए 5 इक्वेशन नंबर 5 हम लोग मान लिए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक। ठीक है, और b माइनस सी है तो कहीं पर देखिए b और c का कहीं पर बॉन्डिंग है, मतलब b और c है कि नहीं, तो नहीं है। ठीक ना, कहीं भी b और c का नहीं है, तो b और c का नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, b और d का ले लेंगे। ठीक है, कोई एक मैच करना चाहिए। ठीक ना, तो b और d का ले लेंगे। तो देखिए क्योंकि b और b से घट जाएगा तो c और d बचेगा ना, तो c और d से हम लोग यहाँ पर देखिए तो ए वाला इक्वेशन जो हम लोग का सेकंड इक्वेशन है, ये इसका हम लोग को यूज किए ही नहीं है अभी तक, यानी कि अभी इक्वेशन का कौन कौन सा यूज हो चुका है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड का ही यूज हुआ है ना, फर्स्ट एंड थर्ड का यूज हुआ है, यानी सेकंड का तो यूज हुआ नहीं है, इक्वेशन सेकंड का यूज और इक्वेशन 4 का भी यूज नहीं हुआ है। तो चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है ना, ताकि पता चले कि कौन कौन सा यूज हो चुका है, यानी कि फर्स्ट यूज हो चुका है, यानी कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन यूज हो चुका है और थर्ड इक्वेशन यूज हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है तक। तो चलिए हम लोग b और यहाँ पर एक b है ना जो यूज नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको हम ले लेंगे, चाहे इसको भी ले सकते हैं सेकंड को भी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए हम लोग इक्वेशन 4 को लिख लेते हैं। ठीक ना, तो इक्वेशन 4 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो b प्लस डी इक्वल टू 16 है, तो देख लीजिए b प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया, 16। ठीक है, b प्लस डी इक्वल टू 16 हो गया। ठीक है, इक्वेशन कौन सा था, तो इक्वेशन 4 था, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर a लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज। क्यों इसलिए सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि b में से b घटेगा तब ना b खत्म होगा। ठीक है, और माइनस सी माइनस डी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, माइनस सी और माइनस डी को ऐड कर देंगे तो माइनस सी माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, माइनस सी और माइनस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर में हो जाएगा माइनस में ही आपका 26 हो जाएगा, यानी कि माइनस से माइनस सब कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि c प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा 26। तो c प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया, 26। ठीक है, और इक्वेशन सेकंड अब देखिए तो इसका यूज हो चुका है, अब बचा कौन, इक्वेशन सेकंड ही बच रहा है, यानी कि इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना, इक्वेशन सेकंड ही आपका बच रहा है, तो c प्लस सी माइनस डी इक्वल टू कितना है, 12 है। इक्वेशन सेकंड को हम लोग लिख लें यहाँ पर, और इसको क्या करेंगे, तो देखिए तो अगर हम लोग को c को क्रॉस करना होगा यानी काटना होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हम लोग को d को काटना होगा तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो माइनस प्लस को वैसे भी माइनस प्लस को ऐड करते हैं तब ना जीरो आता है, सोचिए माइनस प्लस को ऐड कर देंगे, यानी कि d और d कैंसिल ऐड किएंगे तो c और c को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2c होगा। ठीक है, तो 2c इक्वल टू कितना होगा बोलिए, 2c इक्वल टू इधर में जोड़ दीजिए, तो 26 में 12 को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 2 1 3, यानी कि 38 हो जाएगा। ठीक ना, 38 हो गया, तो c इक्वल टू आसानी से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि c का वैल्यू कितना हो गया, 19 हो गया। अगर हम लोग को एक कोई का वैल्यू मालूम हो जाता है तो हम लोग इस बॉक्स जो हम लोग देखे थे बॉक्स पीछे में, उसका हम लोग सभी को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो c के वैल्यू यहाँ पर कितना आ चुका है, 19 आ चुका है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको बना सकते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं यहाँ पर ही इसको लिख देता हूँ इरेज करके। तो चलिए मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, तो जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मारिए। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट में। तो c इक्वल टू कितना आ चुका है हम लोग को, 19 आ चुका है। ठीक ना, तो चलिए तो देखिए यहाँ पर हम लोग को c के वैल्यू 19 आ चुका था। ठीक है, और हम लोग 19 को पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, ताकि d आ जाए, तो पुट c इक्वल 19। ठीक है, पुट करेंगे किसमें, तो पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो यानी कि पुट इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो c के जगह पर हम लोग 19 रख दिए हैं, माइनस डी इक्वल टू 12। ठीक है, तो 19 माइनस डी। ठीक है, तो d इक्वल टू कितना होगा, 19 में से ही 12 को हटा दीजिए, यानी कि हो जाएगा 7। ठीक है, तो d के वैल्यू 7 हो गया। और यहाँ पर देखिए b प्लस डी इक्वल टू 16। ठीक है, तो d के जगह पर अगर हम 7 पुट करेंगे तो b प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 16। तो यहाँ पर b इक्वल टू 16 माइनस 7 कर दीजिए। ठीक हो, तो कितना हो जाएगा, b के वैल्यू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो b के वैल्यू भी निकल गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 16
16 है, ठीक है। तो बी के जगह पर हम लोग 9 पुट करेंगे तो 9 में कितना ऐड करेंगे कि 16 आ जाए, यानी कि ए के वैल्यू हो जाएगा आपका 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 7, यानी कि ए का वैल्यू हो जाएगा 7, बी का वैल्यू हो जाएगा 9 और सी का वैल्यू हो जाएगा 19 और डी का वैल्यू हो जाएगा 7, ठीक है। यानी कि ए और डी यहाँ पर इक्वल होगा, ठीक है, दोनों का वैल्यू क्या होगा 7 होगा। तो चलिए हम लोग इस वैल्यू को उस वाले जो इक्वेशन था, जो मेन हम लोग का क्वेश्चन था, उसमें हम लोग पुट करके देखेंगे, ठीक ना, कि आ रहा है कि नहीं है, या सही है या रॉन्ग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये आप लोग देखिएगा क्या क्या था। ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू 19 और डी का वैल्यू 7, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहीं को इसी को ना मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी के वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। तो हम लोग को बोलिए तो ए का वैल्यू कितना आया था 7 आया था, बी के वैल्यू पीछे से आप लोग देख सकते हैं तो 9 आया था, सी के वैल्यू पीछे से देखिएगा तो 19 आया हुआ है और डी के वैल्यू ना, तो डी के वैल्यू कितना था, ए और डी इक्वल बोले थे, तो ए और डी इक्वल यानी कि 7, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पर हम लोग रख कर देखते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी को रख कर देखते हैं। तो चलिए रखिए 7 और बी के जगह पर 9, ठीक है। 7 9 को ऐड करिए तो 16, देख लीजिए 16 आ चुका है। और सी के जगह पर रखिए तो 19 रखिए, तो देखिए यहाँ पर 19 मैं रख दिया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 7 और 19 को ऐड करेंगे तो 26 सही है। और डी के जगह पर भी रख के देख सकते हैं तो 7 रख दिया यहाँ पर हम लोग। तो 9 और 7 को ऐड कीजिए, यहाँ दोनों को, इन दोनों को ऐड कीजिए तो 9 7 को ऐड करने पे कितना होता है 16, ये भी सही है। और सी और में से डी घटाकर 12 लेना था ना, तो 19 में से हम लोग 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 12, यानी कि यहाँ पर ए सही है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चलिए इसको मैं पुट करके फिर से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पर कितना था 7 9 19 7, ये तो आप लोगों को याद भी हो चुका होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग 7 9 कितना हुआ 16 और 79 26, 19 माइनस 7 कर दीजिए तो 12 और 9 7 ऐड कीजिए तो 16, ठीक है। यानी हर तरीके से सही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चंस को समझ गए होंगे और इसका सॉल्यूशन भी आप लोग समझ गए होंगे। और मैथमेटिक्स से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डेट्स ऑल, थैंक यू।